सत्ता संभाले हुए 25 मई 2015 को एक साल पूरे हो जाएंगे। देश के ग्रामीण इलाकों के मकसद से मोदी ने बीते 15 अगस्त को लाल किले की सांसद सामने आएगा, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं किया गया है। अपने खास कार्यक्रम में आज का मुद्दा में अगले 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जिस सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी, आज वो बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर हैं। बदल गई सरकार, नहीं बदली बदहाली की हकीकत। आदर्श ग्राम योजना की सच्चाई, विकास से कोसों दूर गांव, राजा बने हुए 1 साल। आखिर कब विकास सीढ़ी चढ़ेंगे गांव? वही पुराना ढर्रा, ना हुआ विकास, ना बने आदर्श गांव। सरकार का संचालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन ना तो गांव की गलियां बदली और ना ही बदली नालियां। दरअसल देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर काबिज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना की शुरुआत की थी, लेकिन वो योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई। पीएम मोदी के सांसदों ने गांव को तो गोद ले लिया, लेकिन हकीकत में अभी तक किसी भी गांव में विकास का एक भी पत्थर नहीं रखा गया। परियोजना की सुस्त चाल खुद ब खुद साफ होती है। SAGY में अभी ग्राम विकास योजना बनाने का काम चल रहा है। गांवों में विकास के कार्य 2015 से शुरू होंगे और 2016 के अंत तक पूरे किए जाएंगे, लेकिन SAGY की वेबसाइट के मुताबिक काम होना तो दूर, अभी तक लोकसभा के 55 और राज्यसभा के 62 सांसदों ने अपने आदर्श गांव का चयन भी नहीं किया है। केंद्र में बीजेपी जगी कि चलो मोदी सरकार आ गई, विकास होगा, लेकिन क्या पता था कि और सरकारों की। खैर, अब 5 साल तो अच्छे दिनों का नाम सरकार के हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि फिर जनता के दिन आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अब आपको रेल राज्य मंत्री गाजीपुर के गांव शंकर सिंह बताते हैं, क्योंकि हैं, लेकिन हालात गांव को वाईफाई से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत के ऑफिस में वाईफाई का टावर तो लगा दिया गया कर रहा है, लेकिन धरातल पर वाईफाई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी ओर एक रोड पर रोशनी दुल्लभपुर आदर्श गांव में धरातल पर भी दिखाई नहीं दे रहा। कैसे बदलेगी तस्वीर? सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि हर गांव की ऐसी ही तस्वीर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बापू की जो महात्मा गांधी की कल्पना थी कि कैसा गांव होना चाहिए, उस कल्पना से प्रेरित होकर के इस योजना का शुभारंभ किया है। अभी तक ग्राम सभा में इस योजना के तहत केवल एक टावर लगा है, इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ दिया गया है हमारे पंचायत भवन को, और 22 सोलर लाइट लगी है, रोड लाइट। इसके अलावा बाकी तो कोई काम धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक। आज तक ले दुल्लभपुर में हम हाई यही जो कोनो काम ना भयल न हमार धामुपुर में पार्क उरक तो न अस्पताल भयल न आज तक ले कुछ ना भयल।
दुर्लापुर में स्टेशन पर धरना दे रहने और कोनो काम ना भयल। वहीं अब हम आपको गाजियाबाद के गांव बदलपुर ले चलते हैं। ये गांव जिला गाजियाबाद के लूनी इलाके में पड़ता है। ये दिल्ली से सटा हुआ है। इस गांव की आबादी तकरीबन 5000 है। यहां पिछले साल भी काम के नाम पर कुछ नहीं किया गया था। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। यहां आज भी लोगों को कभी कभी बिजली नसीब होती है। समस्या तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये है जी कि गांव गवर्नमेंट ने ये बसा तो दिया, हमारा पानी का निकासी कहीं नहीं करी। चारों तरफ जिम्मेदारों के खेत हैं, जिसके खेत में पानी जाता है वही मतलब लड़ने मरने को तैयार होता है। हमारी बिजली पानी की समस्या इतनी खराब है कि 10-10 kg के ट्रांसफार्मर रखे हैं। 20-100 दफे हमने वो कर लिया, इसका विरोध भी कर लिया कि हमारे यहाँ या तो 250 kg का 250 उसका रख दो और या 200 का रख दो। तो इलेक्शन के टाइम पे किसी ने वादा किया था? बहुत वायदे करें जी, हर इलेक्शनों के टाइम तो हर आदमी मुझे वायदा करके जा, पर सुनता कोई नहीं। 20 साल में करीब बोली। 20 साल की। 20 साल में आपने क्या क्या देखा है इस गांव में? 20 साल में सुविधा मिली है? कुछ नहीं सुविधा मिली है। कोई सड़कें, बिजली, पानी? सड़कें बनी थी, सड़कें ऐसी बनी कि वो पानी खेतों में जावे, नाका लगा दे, पानी घरों में भरा रहे, इसमें सिला ही नहीं जाता। आप चल कर देख लो, पानी भर रहा। लाइट आवे 2-4 घंटे तो ट्रांसफार्मर भी नहीं, लाइट का क्या करेंगे? और पानी की टंकी वगैरह? पानी की टंकी है ही नहीं गाँव में। वादा करा, यहाँ भी वो मिलती नहीं जमीन, टंकी का में लगवा है। तो अब जैसे इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? हर बार इलेक्शन हो, मतलब खूब कहा, किसी ने सुनाई नहीं किया आज तक। झांसी ललितपुर संसदीय इलाके में बदहाली का आलम चरम पर है। यहां पर सड़क, बिजली और पानी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। सड़कें बेहद क्षतिग्रस्त हैं, पानी के स्रोत घटते जा रहे हैं। ऐसे में बिजली की बात करें तो बिजली के तारों की मरम्मत सालों से नहीं हुई है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। खास बात यह है कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब भाजपा की ओर से नारा दिया गया था। उस नारे के बोल थे, नरेंद्र मोदी काशी से और उमा भारती झांसी से। जनता ने भावनाओं का सम्मान किया और दोनों ही जगहों पर से भाजपा ने जीत दर्ज की, लेकिन आज भी यहां समस्याएं जस की तस है। वहीं विकास से अछूते फतेहपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं, जहां से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में साध्वी निरंजन ज्योति को कैबिनेट में खाद्य एवं प्रसंस्करण राज्य मंत्री बनाया गया। सांसद के मंत्री बन जाने के बाद यहां के लोगों की उम्मीदें दोगुनी हो गई थी, लेकिन तमाम वादों के बावजूद इस संसदीय क्षेत्र में विकास का पहिया जहां का तहां रुका हुआ है। स्थिति ये है कि सितंबर माह में 2.5 करोड़ रुपया सांसद निधि दिया गया था, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी विकास के लिए एक भी प्रस्ताव मंत्री द्वारा न दिए जाने से सांसद निधि डंप पड़ी हुई है। पानी, बिजली, शिक्षा, सड़कें एवं चिकित्सा व्यवस्था की हालत दयनीय है और लोगों में आक्रोश है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा पर भी जिला वासी नाराज हैं। यही हाल यहां के विधायकों को मिलने वाला प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपया क्या होता है, ये यहां के लोग नहीं जानते हैं। तो एक ओर जहां आम जनमानस ने भारी बहुमत के साथ केंद्र में मोदी की सरकार को बहुत उम्मीदों के साथ आसीन किया था, वहीं देश की सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र उन्नाव में बीजेपी सरकार द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे जिला वासियों को मूलभूत सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र में कोई भी सुगमता और बेहतर सुविधा लोगों को मुहैया नहीं हो रही है। आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक गांव आंसू बहाने को मजबूर हैं। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज के चुने जाने के बाद भी विकास की हालत बद से बदतर हो गई है। तो प्रधानमंत्री ने सपना देखा था, सपना ये कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव का विकास करेंगे, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वो तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती है। और ये तो सिर्फ 5-6 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, पूरे देश की ये तस्वीर है। सभी जगहों का यही हाल है। कहीं भी किसी भी संसदीय क्षेत्र में, किसी भी संसदीय क्षेत्र में जिस गांव को गोद लिया गया है उस गांव में विकास नहीं हुआ है। आपको बता दें कि लगातार सरकार पर इस बात को लेकर निशाना भी साधा जा रहा है, बातें भी कही जा रही है, फटकार भी लगाई जा रही है, लेकिन सांसद महोदय अपने अपने क्षेत्र से गायब हो गए हैं। आखिरकार गांव की तस्वीर कैसे बदलेगी, विकास कैसे होगा? प्रधानमंत्री जो लगातार
दावे कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, विदेश में जाकर लोगों को ये कहते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, वो कैसे संभव हो पाएगा इन बिना विकास के, बिना गांव के विकास के, बिना गांव के सूरत बदले हुए, तमाम चीजें हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। के शुक्ला जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे स्टूडियो में आए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले के शुक्ला जी से हम जानना चाहेंगे। के शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो उम्मीद लोगों ने की थी, जनता ने की थी, जिस उम्मीद के तहत आपको भारी बहुमत से जीत दिया था, जनता ने वोट दिया था, जिस सपनों के तहत प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श योजना की शुरुआत की थी, क्या उस योजना के तहत काम हो रहा है? जी, कि वो अपने अपने क्षेत्र में एक गांव गोद में ले और उस गांव का चौमुखी विकास उस क्षेत्र के जिले के सांसद की, उस संसदीय क्षेत्र के सांसद की देखरेख में हो। जैसा कि आप भी बता रहे हैं और मेरी भी जानकारी है कि सांसद अभी काम में व्यक्तिगत रुचि नहीं ले रहे हैं। जी, मैं यहाँ पे कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। चलिए हम आपके पास लौटते हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुरेंद्र राजपूत के पास चलेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो तस्वीर हम दिखा रहे थे लगातार कि किस तरह से सांसद के द्वारा जिस गांव के विकास की बात कही गई थी, जिस गांव को गोद लिया गया था, उस गांव की स्थिति तो आप देख ही चुके हैं। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर का यही हाल है। आखिरकार कैसे बदलेगी तस्वीर? आवाज आ रही है आपको विद्यासागर जी? जी, आएगी। देखिए, बड़ी स्पष्ट स्थिति है आज की डेट में। जो प्रधानमंत्री जी ने जिस योजना को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर घोषित किया था, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि खाली इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में सांसदों ने किस प्रकार से उसमें, जबकि जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में तो 80 में से 73 हैं। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग उत्तर प्रदेश में है। जब इन लोगों ने स्वयं के गांव में क्या नाम कहीं कोई रुचि नहीं ली। और आपको मैं एक बात और बताऊं विद्यासागर जी, जो बात शायद आपसे भी छूट रही है, अभी आपके संज्ञान में ला दूं कि अभी 4 दिन पहले अजय कुमार जी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से भी बताएंगे। 4 दिन पहले एक सीवी पांडे जी ने याचिका दायर की थी जिसमें केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है कि भाई वो तो योजना प्रतीकात्मक थी जी, उस योजना में हमारा कोई रोल नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, आधिकारिक तौर पर बता रहा हूं, हाई कोर्ट में केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है। एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है और उसके अध्यक्ष हैं पूर्व रिटायर्ड जज है सीवी पांडे साहब जी। उनके जवाब में इन्होंने जनहित याचिका में इन्होंने कहा कि योजना ही प्रतीकात्मक है, इस योजना का कोई मतलब ही नहीं है। आप इस चीज को देखिए कि 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से मैंने इससे बड़ा तथ्यात्मक गड़बड़ी नहीं देखी, मैंने इससे बड़ा झूठ नहीं देखा। मैं बहुत ईमानदारी से, साफगोई से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बगैर जाने, बगैर समझे, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बगैर जाने हुए जिस तरीके से इन योजनाओं का शुभारंभ किया, उसको जो है, उसका हश्र जो है आपके सामने है। कोई भी सांसद आप ये बताएं कि जो जानकारी वहां पर मिली है हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि साहब ये योजना ग्राम स्वराज के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है जी। ये उस जनहित याचिका में मूल प्रश्न उठाया गया था और उस प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने हलफनामा, ऑन रिकॉर्ड हलफनामा दिया है कि साहब हमने ये योजना कोई पैसे के लिए नहीं करी थी, कोई विकास के लिए नहीं करी थी, हमने प्रतीकात्मक ये योजना लागू की थी। अब इस प्रतीकात्मक को प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश से आ जाएं, जब यहां कपड़े धुलवाने आ जाए, उसके बाद फिर विदेश जाना होगा, अगर उनको कुछ समय मिले तो इसके बारे में अगर हम लोग को कुछ ज्ञानवर्धन करेंगे तो बेहतर होगा। जी संजीव मिश्रा जी, तस्वीर कैसे तो बदल गई है?
देखिए, बहुत साफ सी बात मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि डिस्टर्ब जैसे लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने हमारे देश को बहुत कुछ समझाया था कि 100 दिन में हम क्या क्या करेंगे जी, उसी तरीके से अब ये पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं और विश्व में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हम क्या क्या कर लेंगे। मैं बहुत साफ बात कहना चाहता हूं कि अब साल भर हो गया, 100 दिन की बात आपने साल भर में शुरू तक नहीं की है। आदर्श ग्राम योजना जहां तक है तो पूरे देश के सांसद इस बात से त्रस्त हैं और इस बात से परेशान हैं कि आदर्श ग्राम योजना के नाम पर अगर आपने कुछ और भी पैकेज दिया होता तो शायद सांसद लोग अपने आदर्श ग्राम को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते। आवाज नहीं आ रही। हमारे यहाँ तो समाजवादी पार्टी में हमारे सांसद हैं माननीय नरेश अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने गांव को इसलिए उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने बहुत साफ सी बात कही कि अगर उसके लिए कोई अलग से हमें पैकेज नहीं दिया जाएगा तो हम आदर्श ग्राम को किस तरीके से करेंगे। फिर तो हमारे लिए सारे जितने भी हमारे संसदीय क्षेत्र में गांव हैं वो सभी हमारे लिए बराबर है। तो बहुत साफ सी बात कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने बहुत सी अच्छी अच्छी योजनाओं की शुरुआत करने की बात कही है। इसी तरीके से उन्होंने सफाई अभियान भी पूरे देश में चलाया था। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा कि नई झाड़ू और कूड़ा फैलाने के बाद सफाई करते हुए दिखाई दिए और आज 6 महीने 7 महीने हो गए, कहां चले गए, कहां सफाई हो गई, क्या हुआ, इसका कोई पुरसा हाल नहीं है। आज जैसे उन्होंने देश में हमारे हिंदुस्तान में लोगों को समझा करके लोकसभा का चुनाव जीतने की कोशिश की थी और जीत गए थे, उसी तरीके से आज विश्व में लोगों को समझा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत वहां पर काम किया गया, मुझे कोई उसमें गुरेज नहीं है, लेकिन देश का किसान जब यहां पर मर रहा था तो उस समय भी मोदी जी को उतनी ही तत्परता दिखानी चाहिए थी, पूरे देश के किसान के प्रति भी उतनी ही सजगता दिखानी चाहिए थी जितना नेपाल त्रासदी में इन्होंने दिखाई। मैं नेपाल त्रासदी में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन सवाल इस बात का था कि जब देश का किसान इस हालत में हो और ऐसे समय में हमारे देश का प्रधानमंत्री के विदेशी मदद करने में लगा हो और हमारे देश के किसान का कोई पुरसा हाल न ले रहा हो। आज हालात क्या हो गए, आज 100 रुपए से ऊपर सारी दालें हो गई हैं। रोज आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। मैंने तो आज भी अभी देखा आप ही के चैनल के माध्यम से कि 3-4 रुपए और बढ़ा दिए उन्होंने डीजल और पेट्रोल में। जिस माध्यम से जिस तरीके से आपने जब क्रूड ऑयल का रेट कम हुआ था तो आपको उस समय भी इसी तरीके से कम करने चाहिए थे। आज जिस तरीके से आप बढ़ा रहे हैं उस समय आप कह रहे थे हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएंगे। आज अगर आप उसको रोक पाते मैं समझता हूं देश का कल्याण होता, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है 1 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार चल रही है, ये बंटाधार किए दे रही है पूरे देश का। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत मुश्किल होगा 4-5 साल इनको और गुजारना। जी बिल्कुल, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार देश की तस्वीर कैसे बदलेगी, गांव की तस्वीर कैसे बदलेगी। जनता इंतजार कर रही है विकास को लेकर, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। जिन सांसद ग्राम आदर्श योजना के तहत प्रधानमंत्री ने सपना देखा था, प्रधानमंत्री जिस तरह से विकास की बातें कही थी वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अजय कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई है, 1 साल पूरे होने जा रहे हैं केंद्र सरकार के। हो सकता है इस 1 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री ने ये निर्देश भी दिए हैं कि 100 रैलियां होगी और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी जनता को। लेकिन जानकारियां तो दी जाएगी, लेकिन धरातल पर कोई योजनाएं उतारी नहीं गई है, नजर नहीं आ रही है। खासकर वो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर तो नहीं बदल रही है। सरकार तो बदल गई है, तस्वीर नहीं बदल रही है। क्या तस्वीर बदलेगी? विद्यासागर जी, गांवों की हालत वैसे भी बड़ी बदतर है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर गांवों की बात की जाए तो मैं कहता हूं कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाए तो गांवों की हालत बदल सकती है। आज स्थिति यह है कि 2 गांव आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश के, एक सैफई और एक बादलपुर। आखिर कैसे बदली वहां की तस्वीर? यहां स्थिति दूसरी है। जो मोदी जी ने ठीक है एक अच्छी नीयत से ये बात की, लेकिन जिन सांसदों को अपने गांवों को गोद लिया है वो वहां जाते नहीं है। स्थिति ये है कि अगर विकास का काम होना है तो जो ठेकेदार फंड रिलीज करा करके ले आएगा ठेका उसको मिल जाएगा। यहां डीएम के यहां जो है वो उस तरह के दलाल लगे रहते हैं। आप बताइए, सांसद निधि और विधायक निधि पहले से चल रही थी, इसके चलने के बाद भी गांव में देखिए गिट्टी डाल दी गई तो पड़ी हुई है और उस पर 6 महीने के एक बरसात भी वहां की सड़क नहीं
पहले ये हुआ संपर्क मार्ग बनेंगे, संपर्क मार्ग पर केवल खड़ंजे हल्के से बिछा दिए गए, बालू डाल दी गई और कहीं पर भी सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ। आखिर स्थिति एक और है, ग्राम प्रधान चाहता है कि हैंडपंप लगना है तो मेरे घर के सामने लगे, उसको ग्राम प्रधान को जिसने वोट नहीं दिया वो कहता है इसके यहाँ विकास न हो। गांव की जो स्थिति है आप देखिए, मोटरसाइकिल निकल नहीं सकती, साइकिल निकलने की स्थिति अजीब है। जो पैसा आ रहा है वो अगर ईमानदारी से खर्च किया जाए, जितना अलॉटमेंट है पैसे का, लेकिन जो दलाल टाइप के लोग हैं, ठेकेदारों की, आप नगर निगम में यहां देख लिया, आप गांव की बात तो छोड़िए, नगर निगम में सभासद का भी फिट है कि वो अपनी ठेकेदारी करता है। जब यह स्थिति हो जाएगी गांव के सुधार की, आखिर बादलपुर को किसी ने सुधार दिया, सैफई को किसी ने स्वर्ग बना दिया, क्यों नहीं? ये एक अगर सांसद लोग दृढ़ संकल्प कर लें, मोदी जी की इच्छा है कि भाई एक साल में एक गांव, 5 साल में 5 गांव का निर्माण एक सांसद करा देगा, एक ही गांव सुधर जाए। अगर सांसद दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जाएं, डीएम से बात करें, सीडीओ जो है उससे बैठे, फंड्स का एलोकेशन करावें, सही ढंग से वितरित करें और गांव को, लोगों को जागृत करें, उनके अंदर जन जागरण की। देखिए, एक अंबेडकर गांव योजना चली थी, काफी हद तक जहां पर भी हुआ सफल हुई, लोगों ने उसमें एक वर्ग विशेष ने दिखाया कि हाँ हम अंबेडकर गांव योजना ले जाएंगे। चलिए, कई जगह अच्छी हुई, कई जगह नहीं हुई है, लेकिन जिस उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी इस योजना को लाए हैं, मैं ये चाहता हूं कि शायद उनके ही सांसद उनमें पलीता लगा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। आपने गाजीपुर का बात किया, गाजियाबाद की बात की, बांदा की बात की, झांसी की बात की, आपने गांव के चित्र दिखाए। मैं तो साधुवाद देता हूं के न्यूज को कि कम से कम ये 6 महीने पहले गांवों को लोगों ने गोद लिया, सांसदों ने लिया जी। अब एक बात और आ गई, जिस गांव को गोद लिया पड़ोस के गांव वाले नाराज, आप उसमें क्या खूबी है जो आपने उस गांव को ले लिया। लेकिन फिर भी अगर वहां अच्छा काम करके दिखाएंगे तो पड़ोस का गांव ये चाहेगा सांसद जी के यहां जाएगा और लोगों के साथ अगली बार हमारा गांव गोद ले लीजिए। तो ये एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। विकास के लिए आप पैसा दे रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा सही ढंग से उपयोग न हो करके, सांसद निधि का तमाम ऐसे सांसद मैं जानता हूं जिन्होंने अपने पैसे को पूरा का पूरा जो है अभी तक बचा हुआ है। कई विधायकों का 30% ही, सांसदों का पैसा 30% खर्च हुआ है। अगर वो रुचि ले, उनकी केवल एक ये है कि गांव की तरफ कोई जाना नहीं चाहता जी। गांव तो देखना पसंद नहीं करते हैं सांसद लोग। लखनऊ में कौन सा गांव लिया गया है, हमारे माननीय राजनाथ सिंह ने एक गांव लिया है, मुझे नहीं लगता है कि वो वहां पर, और सभी जगहों की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, सांसद प्रतिनिधि गए हों जी। राजधानी अजय कुमार जी, और सभी जगहों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सांसद जो हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाने के लिए तैयार नहीं है। स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। के शुक्ला जी, जिस उम्मीद के साथ जनता ने वोट दिया था, क्या उस उम्मीद पर इस तरह पानी फिरती रहेगी? देखिए विद्यासागर जी, हाँ बोलिए नहीं, आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज चली जा रही जी, बोलिए विद्यासागर जी। हमको जिस तरह की जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अच्छे भाव से इस योजना का, ये योजना नहीं, इसके आह्वान किया था इस कार्य को करने के लिए कि हर सांसद को ये काम करना चाहिए। अब सांसद यदि व्यक्तिगत रूप से उसको नहीं निभा रहे हैं तो ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर अभी माननीय राजपूत जी ने और हमारे समाजवादी मित्र ने प्रश्न उठाए। के शुक्ला जी, राजपूत जी ने कहा वो सफाई अभियान नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के शुक्ला जी, प्रधानमंत्री सांसद क्या प्रधानमंत्री से ऊपर हैं? के शुक्ला जी, क्या सांसद प्रधानमंत्री से भी ऊपर हैं? नहीं, वो ऊपर नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सांसदों को अपना कार्य करना चाहिए। लेकिन समस्या यहां ये आ रही है, जिन जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार है,
वो यहाँ के सांसदों को सहयोग नहीं कर रही है। सफाई का काम करने का काम एक गांव में भी सहयोग की जरूरत है आपको। प्रदेश की सरकारों का है। सांसदों की बात सुनी नहीं जा रही है। एक नहीं कई सांसदों ने इस बात को कहा है कि हमारी प्रदेश सरकार अनदेखी करती है, हमारी बातों को नजरअंदाज करती है। शुक्ला जी, अब यही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतने समय हो गया, लेकिन उन्होंने दिल्ली के सांसदों को एक बार भी मुलाकात नहीं की। के शुक्ला जी, आप अपनी बात करिए। समाजवादी पार्टी के सांसद की जहां तक बात कर लीजिए, चिंता नहीं की जी। के शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के सांसदों की अगर बात कर ली जाए तो जब हमने तस्वीर दिखाई है, एक्शन हुआ है और वहां एक टीम भी भेजी गई है लखनऊ से, खासकर डिंपल यादव की बात कर ली, अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने एक टीम भेजी और उसके बाद खुद भी वहां पर दौरा करने के लिए पहुंची और वहां पर विकास हो रहा है। सवाल यह उठता है कि बीजेपी के सांसद को आईना दिखाने के बाद भी वो जागते नहीं है, वो काम नहीं करते हैं, वो अपने क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते हैं और ये सारे दिग्गज चुपचाप घर में बैठे हुए, यानी कि अपने सरकारी आवास में बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। आखिरकार जनता का काम कैसे हुआ, कैसे देश की तस्वीर बदलेगी, प्रधानमंत्री जो सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जो बातें कर रहे हैं, उन बातों को पूरा कैसे किया जाए।